Hello everyone. Today we are going to discuss topic close packing in three dimensional. This is our lecture 4. लास्ट लेक्चर में हमने क्लोज पैकिंग ही स्टडी किया था, लेकिन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में स्टडी किया था. आज हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन में 3 टाइप की हमारी क्लोज पैकिंग होती है. फर्स्ट 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ये आपने 2D में भी पढ़ा था, लेकिन अब हम इसे 3D में पढ़ेंगे. तो 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग. सेकेंड हमारा होता है 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और थर्ड होता है हमारा 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को हम HCP भी बोलते हैं और क्यूबिक क्लोज पैकिंग को CCP या HCC भी बोलते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, जिसे हम क्या बोलते हैं AAA टाइप अरेंजमेंट. कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे होता है 6. तो सेम जैसे आपने 2 डायमेंशनल में पढ़ा था, सेम 3D में है. स्फीयर्स ऑफ सेकंड रो आर प्लेस्ड जस्ट अबव द फर्स्ट रो, अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली. ये आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, जिसमें हमने पार्टिकल्स को हॉरिजॉन्टली भी अलाइन किया है, हमने उसको वर्टिकली भी अलाइन किया है. फर्स्ट रो भी हमारी A है, सेकंड भी बिल्कुल सेम है, तो इसको भी हमने A का नाम दिया है. तो सेकंड रो को जस्ट फर्स्ट रो के अबव रखा हुआ है. इस तरह से सेम पैटर्न हमारा रिपीट होता जाएगा और एक के ऊपर एक लेयर बनती जाएंगी. जब एक के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी तो अपने आप ही ये 2D से किस में चला जाएगा, 3 डायमेंशनल में चला जाएगा. इस टाइप से एक के ऊपर एक लेयर, इस तरह से यहाँ से भी हमें ऐसे दिखेगा, एक के ऊपर एक लेयर, 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर हमें, टाइटली पैक स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा. तो इसलिए ये हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, सबसे सिंपल टाइप का है. AAA टाइप अरेंजमेंट भी हम इसको बोलते हैं. अब ये हमारा सबसे सिंपल क्यूबिक लैटिस है. अब इसमें क्या है, जो एक स्फीयर है यहाँ पे, अगर हम इसी को ही ले लें तो एक स्फीयर कितने स्फीयर के टच में है, 1 2 3 4. लेकिन ये तो 2D में है. 2D में था कि जब वो 4 के टच में है, लेकिन जब हम 3D की बात करेंगे तो एक लेयर इसके ऊपर भी होगी, एक लेयर इसके नीचे भी होगी. इस तरह से इसके सराउंडिंग में टोटल कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 तो है, ये एक इसके ऊपर हो जाएगा और एक इसके नीचे हो जाएगा. तो टोटल एक स्फीयर कितने स्फीयर के टच में आएगा, एक टोटल 6 के टच में आएगा. इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. तो इसलिए हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम क्या बता रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है. सिंपल क्यूबिक लैटिस है. 1 स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद 6 स्फीयर. और जो भी यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बचता है पैकिंग के दौरान, एम्प्टी स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स. वॉइड्स को भी हम इसी पैकिंग में आगे डिस्कस करेंगे. देन सेकेंड टाइप आता है हमारा 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, जिसे हम AB टाइप अरेंजमेंट भी बोलते हैं. यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12. अब जब हमने 3D स्ट्रक्चर बनाना है तो हमारा जो बेसिक है, स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से हम स्टार्ट करते हैं. तो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना देंगे और इसकी सभी लेयर को हम A का नाम देंगे, जिसमें वॉइड्स बन रहे थे हमारे ट्राइंगुलर वॉइड्स. तो ये आते हैं हमने क्या किया है, 2 डायमेंशनल HCP बनाया है पहले, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में. ये फर्स्ट लेयर थी A. यहाँ पे क्या है, अभी ये हमारी पूरी की पूरी फर्स्ट लेयर ही काउंट होगी. ये फर्स्ट लेयर है, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट है HCP का क्या है कि जो नेक्स्ट लेयर बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट वाले के डिप्रेशन में. तो ये वाला टाइप हम 2D में कर चुके हैं. और ये भी हमने वहाँ पे बात कर ली थी कि जो यहाँ पे बीच में ये एम्प्टी स्पेसेस बच रहे हैं, जो ये मैंने हाईलाइट किए हैं, इन एम्प्टी स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर वॉइड्स. तो जब भी 3 स्फीयर टच में आ रहे हैं तो यहाँ पे बीच में जो भी एम्प्टी स्पेस बच रहा है, इस एम्प्टी स्पेस को हम ट्राइंगुलर वॉइड्स बोलते हैं. अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट लेयर. अब हमने क्या लगानी है, सेकंड लेयर. तो इसी से ही हमारा अब हम 3D बनाएंगे, 3 डायमेंशनल HCP स्ट्रक्चर बनाएंगे. तो ये हमने लिया, ये हमारी AA वाली फर्स्ट लेयर है. अब जो हमारी सेकंड लेयर होगी, सेकंड लेयर कहाँ रखी जाएगी, जो फर्स्ट लेयर के वॉइड्स वाला पोर्शन है, फर्स्ट लेयर के वॉइड्स वाले पोर्शन को सेकंड लेयर कवर करेगी. ठीक है. तो इस टाइप से हम एटम रखेंगे. B एटम हमने लगा दिया. कहाँ पे लगाया, ये जो हमारी फर्स्ट लेयर थी उसमें जो वॉइड्स हमारे बचे हुए थे, यहाँ पे हम इनको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं. इसलिए मैंने उसको T का नाम दिया. टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो वॉइड्स होते हैं जब 4 एटम टच में होते हैं. तो 1
2 3 और ये ऊपर जो ब्लैक से है 4 एटम इन टच है। 4 एटम के टच होने से जो वॉइड बनता है वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब हमारा 3 डायमेंशनल HCP स्ट्रक्चर बनता है उसमें जो हमारी बी लेयर होती है वो किसको कवर करती है, वो वॉइड्स को, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करती है। तो इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने बी लेयर लगा दी है। तो ए वाली लेयर हमारी फर्स्ट लेयर थी, जो सेकंड लेयर है उसको कहाँ लगाएंगे, उसको इस तरह से अरेंज करेंगे फर्स्ट लेयर के ऊपर कि वो किसको कवर करेगी, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगी। तो ये होगी हमारी सेकंड लेयर। इसी तरह से जब हम थर्ड लेयर लगाएंगे तो थर्ड लेयर एग्जैक्टली ए लेयर के ऊपर आ जाएगी। फिर फोर्थ लेयर लगाएंगे तो फोर्थ लेयर एग्जैक्टली बी के ऊपर आ जाएगी। इस तरह से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होता जाएगा और एक 3 डायमेंशनल क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब इसकी थ्योरी में भी यही लिखा है कि कंसिडर किया हमने 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर लिया ए लेयर का ट्रायंगुलर वॉइड्स के साथ। जो सेकंड लेयर थी बी उसको प्लेस किया अबव द वॉइड्स ऑफ फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर के वॉइड्स थे उसके ऊपर रखा था हमने सेकंड लेयर को, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, जिससे हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी बनेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी पड़ेंगे। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो मैंने बता दिया, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो बनेंगे अभी बताऊंगी। थर्ड लेयर इज डायरेक्टली अबव द फर्स्ट लेयर। जब थर्ड लेयर लगाएंगे तो फर्स्ट के ऊपर आ जाएगी, फोर्थ वाली सेकंड के ऊपर आ जाएगी और इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर पूरे में रिपीट होता रहेगा और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हमें मिल जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आपके मॉलीबेडनम हो गया, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो सब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अरेंजमेंट शो करते हैं। तो जब भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात आती है तो माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर होते हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम AB टाइप अरेंजमेंट बोलते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे होगा, एक सफियर हेक्सागोनल है तो 6 के कांटेक्ट में तो है ही है। अब 3D स्ट्रक्चर है तो 3D में क्या होगा, उसके आगे मतलब उसके अबव लेयर भी में भी वो 3 से कांटेक्ट होगा और जो उसके नीचे की लेयर है उसमें भी वो 3 से कांटेक्ट होगा। तो टोटल कितने स्फीयर से वो कांटेक्ट हो गया, 6 उसके सराउंडिंग में हो गए, 3 उसके अबव वाली लेयर में हो गए और 3 उसकी बिलो वाली लेयर में हो गए। तो टोटल 12 से वो सराउंडिंग होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो गया 12। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम CCP या FCC अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ABC टाइप अरेंजमेंट। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ही यही है कि यहाँ पे जो हमारी लेयर आती है थर्ड लेयर वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करती है, यहाँ पे हमारी जो लेयर आती है थर्ड लेयर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करती है, बस ये डिफरेंस है। तो सेम यहाँ पर भी हमने 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक से स्टार्ट करना है। अब देखो इसमें क्या होता है, इतना हमने देख लिया था हेक्सागोनल क्लोज पैक में लेयर ए थी और ये लेयर बी हो गई जो ब्लैक से मार्क की हुई है, जो जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया हुआ है, ठीक है, बी लेयर ने। तो ये हो गया हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसी से ही हम CCP बनाएंगे। अब CC में क्या है, जो थर्ड लेयर आएगी जिसे हम C लेयर बोल रहे हैं वो किसको कवर करेगी, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेगी। अब इसमें देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वहाँ बनते हैं जहाँ पे 6 स्फीयर टच में होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 जो पेंसिल वाले हैं और 3 जो पेन वाले हैं, तो 3 और 3 6 और हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा है, ये वाला वॉइड हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अगर इसको मैं रेड से मार्क कर दूं तो पता चलेगा कि कौन सा है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये मैंने रेड से मार्क कर दिया। जब हमारे 6 स्फीयर टच में होते हैं तो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो हमारी ए लेयर थी, उसके ऊपर बी लेयर और जो सी लेयर आएगी, सी लेयर कहाँ पे आएगी, जहाँ पे हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो सी लेयर हम कहाँ बना देंगे, जस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर देंगे। तो ये देखो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर दिया। तो जो स्फीयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते जाएंगे वो हमारी C लेयर बनाएंगे। और इस तरह से इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, पहले लेयर A है, फिर उसके ऊपर B लेयर जिसने टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किए थे, फिर उसके कॉम्बिनेशन से जो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने उसमें C लेयर आई, C लेयर ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया। तो इस तरह से ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये वाला पैटर्न रिपीट होता जाएगा और हमें एक 3 डायमेंशनल क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी में भी हमने यही लिखा हुआ है कि हमने पहले 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक बनाया, सेकेंड लेयर B को रखा था हमने फर्स्ट लेयर के वॉइड्स में,
जिसे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड बोला था, उससे हमें ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड दोनों मिले थे। थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकंड लेयर इन सच अ वे दैट स्फीयर्स कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जो थर्ड लेयर है उसको हमने सेकंड लेयर के ऊपर इस वे में रखना है कि वो किसको कवर करेंगे, वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे, और इसी थर्ड लेयर को हम क्या बोलेंगे, सी लेयर। दिस पैटर्न इज रिपीटेड, ये पैटर्न आपका रिपीट होता जाएगा और हमें 3 डायमेंशनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिल जाएगी। निकल, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम सबके अंदर कौन सा अरेंजमेंट होता है, इन सब के अंदर सीसीपी अरेंजमेंट होता है। तो ये था हमारा क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, जिसमें हमने 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग सबसे सिंपल टाइप की, और फिर हमने 3 डायमेंशनल एचसीपी और सीसीपी की बात करी। दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में एक ही डिफरेंस है, हमने 2D स्ट्रक्चर से स्टार्ट करना है, इससे स्टार्ट करेंगे। और हेक्सागोनल में क्या होगा, हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होंगे, लेकिन सीसीपी में हमारे ऑक्टाहेड्रल कवर होंगे। दोनों के ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। 12 कैसे होगा कि एक स्फीयर जो है 6 के कांटेक्ट में तो है ही है, 3 अबव वाली लेयर से कांटेक्ट में है और 3 उसके नीचे वाली लेयर से वो कांटेक्ट में है, तो टोटल 12 के साथ वो कांटेक्ट में है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि ये 6 के साथ तो कांटेक्ट में है, 3 नीचे वाली लेयर के साथ कांटेक्ट में है और 3 ऊपर वाली लेयर के साथ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। तो ये किसका अरेंजमेंट है, ये एचसीपी और सीसीपी का अरेंजमेंट है। अब हम बात करते हैं वॉइड्स की। वॉइड्स क्या होते हैं, द एम्प्टी स्पेस लेफ्ट ड्यूरिंग द पैकिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की जब पैकिंग हो रही है और जो भी स्पेसेस लेफ्ट हो जाते हैं, एम्प्टी स्पेसेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। 2 टाइप के वॉइड्स बनते हैं हमारे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा ट्रायंगुलर वॉइड है। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 4 स्फीयर्स आर इन टच। तो ये हो गया 1 2 3 4, जब 4 स्फीयर्स टच में होंगे तो जो ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये आपके दोनों ही ट्रायंगुलर वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। एक में अपेक्स जो है अपवर्ड इंडिकेट हो रहा है और एक में डाउनवर्ड हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितने स्फीयर से बन रहा है, 4 से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है स्मॉल साइज का होता है, इसमें आपका रेडियस का रेशो है R इज इक्वल टू 0.225 R, मतलब R जो है रेडियस हमारी कैटायन की होती है, कैपिटल R को हम रेडियस ऑफ एनायन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैटायन एनायन की रेडियस का रेशो 0.225 है। इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना, बस ऐसा डिफरेंस के पॉइंट के लिए आपने लर्न रखना है। और जब भी हम टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होते हैं द नंबर ऑफ स्फीयर्स इन पैकिंग में जितने भी स्फीयर्स हैं उसके डबल उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा डबल ट्रायंगुलर वॉइड होता है सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स। जब 6 स्फीयर आपस में टच होते हैं तो वहाँ पे जो डबल ट्रायंगुलर वॉइड बनता है उसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो ये 1 2 3, ये 1 2 3 6 स्फीयर टच में है, जो कि हमारा सीसीपी में बना था। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, डबल ट्रायंगुलर वॉइड इस टाइप का वॉइड होता है, इसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ये जब 6 स्फीयर टच में होता है तब बनता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो गया। लार्जर देन टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड से लार्ज होता है। यहाँ पे कैटायन एनायन की रेडियस का रेशो होता है 0.414 होता है। इसमें जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्फीयर्स इन पैकिंग, मतलब जितने भी स्फीयर्स होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके डबल होते हैं। तो ये हो गए कि हमारे 2 टाइप के वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और कैसे दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम इसमें जो बात करते हैं कि जो भी हमारा सीसीपी और एचसीपी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, सपोज हम मान रहे हैं कि n हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, टोटल पार्टिकल्स n हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, जितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स n हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, n। लेकिन अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स के डबल, तो 2n हो जाएंगे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के डबल होते हैं। तो जब भी हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं तो जो एनायंस होते हैं, मतलब जो बिगर आयंस होते हैं, वो पैकिंग में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो कैटायंस होते हैं, स्मॉलर आयंस, वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। अगर कैटायन का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, और अगर उससे थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। तो मोस्टली कैटायंस वॉइड्स में होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि सारे के सारे कैटायन सारे के सारे वॉइड्स को ऑक्यूपाई करें, लेकिन मोस्टली ये
अरेंजमेंट होता है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें, वॉइड्स की लोकेशन क्या है, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन होती है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, दूसरा एजेस के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकालने हैं तो कितने होंगे, बॉडी सेंटर में तो एक ही आएगा, लेकिन अगर हम एज सेंटर की बात करें तो वॉइड्स एज सेंटर में कितने बनेंगे, टोटल एजेस 12 होते हैं। अब जो एज में होता है उसको 4 यूनिट सेल शेयर करते हैं। अगर उसको 4 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल के लिए क्या हो जाएगा, 1/4। तो 12 इंटू 1/4 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं, 1 + 3 = 4। तो किसी भी यूनिट सेल में CCP और HCP अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 4। और अगर हमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करनी है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल के डबल हो जाएंगे, तो 2 4 = 8। तो ये हो गया हमारा वॉइड्स। तो आज हमने क्या पढ़ा है कि हमने क्लोज पैकिंग पढ़ा है 3 डायमेंशनल में, जो कि हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था और क्यूबिक क्लोज पैकिंग था। उसके बेसिस पे हमारा वॉइड का टॉपिक आया था। वॉइड्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में क्या डिफरेंस होता है, सब आपको बता दिया। और उसके बाद हमने लोकेशन भी पढ़ ली कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे लोकेट होते हैं और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो आज का आपने ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक का जितना मैंने पढ़ाया वो आपको आना चाहिए। और कल हम इन्हीं टॉपिक के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। Thank you.